सबसे पहले हमने क्या देखा था, उप्स। ठीक है, उसमें पिलर्स कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से पिलर्स होते हैं? इनकैप्सुलेशन, हाँ, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रक्शन, है कि नहीं? 4 पिलर्स होते हैं। और अभी तक हमने कौन सा पिलर देखा है? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? इनकैप्सुलेशन मतलब वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को एक सिंगल बॉडी के अंदर ग्रुप करना इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। ठीक है, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को एक सिंगल बॉडी के अंदर ग्रुप करना मतलब इनकैप्सुलेशन। अगर रियल वर्ल्ड प्रिंसिपल के हिसाब से समझे तो वेरिएबल्स क्या होंगे? हमारे प्रॉपर्टीज। एंड फंक्शंस क्या होंगे? हमारे बिहेवियर्स। ठीक है, रियल प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम समझे तो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक सिंगल बॉडी के अंदर ग्रुप करना इज नथिंग बट इंक्लूसिव। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप समझिए कि कार हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है कि नहीं? कार हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो कार के प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे? कलर ऑफ कार, है ना, माइलेज ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, है कि नहीं? ये सारे क्या होंगे उसके प्रॉपर्टीज। कार का बिहेवियर क्या होगा? एक्सेलरेशन, है ना, ब्रेक, है ना, चेंज गियर, दिस इज आर एक्शन। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, हाँ, व्हील्स, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के ग्रुप इसमें मैनेज करना इज नथिंग बट। ठीक है, तो हमने क्लास देखा था। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। जब भी हम कोई रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम उसका क्या करते हैं? एक डिजाइन बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम ब्लूप्रिंट। उसी को क्या कहते हैं हम? ब्लूप्रिंट। नाउ यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया था? एक पर्सन। पर्सन भी हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। पर्सन भी हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो इस पर्सन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली, कुछ प्रॉपर्टीज ली है। प्रॉपर्टीज क्या है पर्सन के? नेम, एज एंड जेंडर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सन। ठीक है, फिर उसके बिहेवियर क्या है, यानी कि एक्शंस क्या है? पर्सन के एक्शंस क्या है? रन एंड स्लीप, रन एंड स्लीप, दिस इज आर एक्शंस। ठीक है, वेरिएबल्स एंड फंक्शन को एक सिंगल बॉडी के अंदर ग्रुप करना इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। समझ में है? क्लियर है यहां तक? तो इनकैप्सुलेशन में हमने पहले ये देखा था पर्सन का। देन सेकंड देखा था हमने, ओके, सेकंड देखा था हमने रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का देखा था, इसे हम डीबग करके देखेंगे। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर क्या रहेंगे? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होंगी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, है ना? लेंथ एंड ब्रेथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, बिहेवियर क्या रहेंगे? एरिया एंड पैरामीटर आर द बिहेवियर ऑफ रेक्टेंगल। यहां पे मैंने क्या किया है? R1 के अंदर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है? ऑब्जेक्ट को। और इस R1 के अंदर स्टोर रहेगा उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, है ना, एड्रेस। ये चीज मैंने कल बताई थी आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट इसे डिबग करके दिखाता हूं, इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस R1 के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस R1 के अंदर क्या क्रिएट हो रहा है? ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक मेमोरी एड्रेस है। इसका मेमोरी एड्रेस देखिए, एफ एंडिंग का देखिए, FD0, FD0। इसका मेमोरी लोकेशन क्या है? FD0। इस मेमोरी लोकेशन के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल्स, क्या वेरिएबल्स है? ब्रेथ एंड लेंथ। इसमें जो लेंथ है, लेंथ है अभी क्या है? नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं। उस लेंथ की प्रॉपर्टी को, जो नन है, उसे क्या कर दो? सेट 100। उसे क्या सेट कर दो? 100। एग्जीक्यूट कर, चेंज होके क्या हो चुका है? यहाँ पे देखिए 100 हो चुका है। लेंथ की प्रॉपर्टी के अंदर क्या सेव हुआ है? 100। समझ में आया ना? नेक्स्ट इसमें ब्रेथ नाम की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू क्या है? 70। अभी नल है, उसे क्या कर दो? 70। एग्जीक्यूट, क्या हो चुका है? 70। समझ में आया ये चीज? उसके बाद मैंने यहाँ पे R1
एरिया नाम के फंक्शन को कॉल किया। इस R1 के अंदर मुझे किसका एक्सेस है? एरिया फंक्शन का भी एक्सेस। इस एरिया फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए, मैं इस एरिया फंक्शन के पास मैंने फंक्शन बनाया था जिसका नाम क्या है? डेफ एरिया। इस डेफ एरिया के पास सेल्फ एज अ पैरामीटर, इस पैरामीटर के अंदर सेव है, इस पैरामीटर के अंदर जो सेव है, यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ बताया था FD0 यानी कि मेमोरी एड्रेस का लोकेशन, जो कि मैंने यहाँ पे भेज किया था। R1 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ पे आया? सेल्फ के पास, सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी के पास। देन फिर सेल्फ के पास जो लेंथ है, जो लेंथ है उसे मल्टीप्लाई करो सेल्फ के ब्रेथ, यानी कि इसके पास जो लेंथ का जो प्रॉपर्टी का लेंथ प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसे किससे मल्टीप्लाई करो? ब्रेथ। समझ में आया? और जो भी आंसर आएगा उसे किसमें सेव करो? ए नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड फिर रिटर्न कर दो ए को, एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है? 7000। उसे क्या कर दो? रिटर्न कर, एंड रिटर्न करने के बाद किसमें सेव कर दो? result1 नाम के वेरिएबल के अंदर। समझ में आई ये चीज? और फिर इसे प्रिंट करो, यहाँ पे फिर प्रिंट करो, और सेम यही पैरामीटर के साथ अप्लाई, यही चीज पैरामीटर के साथ अप्लाई होगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 340। और फिर उसे भी प्रिंट कर। तो यहाँ पे कंसोल पे मुझे क्या प्रिंट हो रहा है? 7000 एंड, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट हो रहा है? 7340। समझ में ये चीज क्लियर है? इसके बाद हमने एक और एग्जांपल देखा था जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, सर्कल, सर्कल के प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस। देन सर्कल के प्रॉपर्टीज क्या है? बिहेवियर क्या रहेगा? सॉरी, बिहेवियर क्या रहेगा? बिहेवियर रहेगा एरिया ऑफ अ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ अ। एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है? मैथ। इस मैथ मॉड्यूल के पास पाई की ओरिजिनल वैल्यू आपको मिलेगी। पाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या रहती है? 3.40 पॉइंट समथिंग समथिंग रहती है। तो उसकी एग्जैक्ट अगर आपको वैल्यू चाहिए तो मैथ डॉट पाई का मैंने यूज किया, जिससे कि मुझे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखने की। देन इस मैथ के पास POW नाम का एक प्रॉपर्टी है। POW यानी कि पावर, POW यानी कि पावर। पावर यूज करो, जो रेडियस है उसका पावर लेता। ठीक है, रेडियस के अंदर जो भी मैं वैल्यू भेजता हूं उसका पावर। तो इससे मुझे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, समझ में आई ये चीज? और जो भी मुझे वैल्यू मिलेंगी उसे क्या कर दो? रिटर्न कर दो। समझ में? इसे भी डीबग करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे डीबग करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या क्रिएट हुआ? एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? एड्रेस। यहाँ पे एंडिंग में देखिए 120, एड्रेस क्या है? 120। एंडिंग का एड्रेस आप चेक कर लीजिए 120। उसे किस में क्रिएट किया? 1। याद रखिए जब भी आप इस फंक्शन को लिखते हैं, फंक्शन का नेम एंड क्लास का नेम अगर सिमिलर है तो दिस इज आर कंस्ट्रक्टर, दिस इज आर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसे हम कंस्ट्रक्टर। इस मेमोरी लोकेशन में रेडियस नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसके वैल्यू को क्या कर दो? चेंज कर दो। क्या कर दो? 75। उसे चेंज करके क्या कर दो? 75। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पास रेडियस नाम की एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने नन सेट की, यानी कि अभी कुछ भी सेट नहीं। इसे चेंज करके क्या कर दो? 75। क्या हो गई? 75। उसके बाद मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। इस C1 के अंदर क्या है मेरे पास? फंक्शन भी है। फंक्शन का नाम क्या है? एरिया। फंक्शन का नाम क्या है? एरिया। यहां जाते हैं, यहाँ पे देखिए इस एरिया फंक्शन के अंदर सेल्फ एज अ पैरामीटर है, इसके पास एड्रेस क्या आया? 120, यानी कि वही C1 का एड्रेस कहाँ पे आया? सेल्फ के पास। समझ में? इस सेल्फ के पास मैथ रेडियस की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? रेडियस की वैल्यू। तो यहाँ पे उस रेडियस की वैल्यू आ जाएंगी। क्या रखी थी मैंने रेडियस की वैल्यू? 75। यहाँ पे देखिए इस रेडियस की वैल्यू क्या हो चुकी है? 75। समझ में आई ये चीज? नाउ जो भी रिजल्ट आएगा उसे रिटर्न कर दो। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट।
किसमें? रिजल्ट वन नाम के वेरिएबल के अंदर। आफ्टर इसे प्रिंट कर दो और नेक्स्ट फंक्शन भी हमारा इसी तरह से एग्जीक्यूट होगा और हमें उसके बाद एंडिंग में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। रिजल्ट क्या मिल रहा है ये देखो, ठीक है, रिजल्ट वन और रिजल्ट टू की वैल्यू। समझ में आई ये चीज? क्लियर है? तो क्या पूछ रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला मैथ का फॉर्मूला है, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, पाई आर स्क्वायर वगैरह। मैथ डॉट पाई, हाँ मैथ के, अगर तुम मैथ के फंक्शन है एक तरीके से, मैथ डॉट पाई तो पाई की वैल्यू मिल जाती है, पीडब्ल्यू एस से पावर मिल जाता है, ठीक है, एस क्यू आर टी करके होता है स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, बट उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ डॉट लिखेंगे ना तो आपको सारे मेथड मिल जाते हैं और साथ में पता भी चल जाता है कि वो मेथड है किसके लिए, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ पाइथन की, जिसका नाम क्या रखूंगा मैं? एग्जाम्पल टू, सॉरी, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने न्यू फाइल बनाई है, इसका नाम क्या रखा है मैंने? एग्जाम्पल फोर। अब यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे सर्च करके अच्छे से बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं क्यूबॉइड लेता हूँ, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, यू बी, क्यूबॉइड शेप। तो ये क्यूबॉइड का शेप है, ठीक है। इस क्यूबॉइड के शेप को पहले मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को क्यूबॉइड से समझें, ठीक है। क्यूबॉइड हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट है, ठीक है। इसे हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के फॉर्म में। तो यहाँ यहाँ देखिए, ये मेरे पास क्यूबॉइड है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी बता सकते हैं आप? लेंथ होगा, है ना, ब्रेथ होगा एंड हाइट। दिस इज आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड का आपको अगर बिहेवियर फाइंड आउट करना है, बिहेवियर क्या होगा? तो इसका बिहेवियर होगा रेडियस, इसका बिहेवियर क्या होगा? रेडियस, सॉरी, वॉल्यूम, ठीक है। इसका बिहेवियर क्या होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसी को हम अभी सॉल्व करके देखें, ठीक है। क्यूबॉइड को हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना होगा? यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करूँ। क्लास का नाम क्या रहेगा? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इस हाँ, वीओ, क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड लिया है मैंने। सबसे पहले लेंथ, लेंथ, लेंथ क्या रहेंगी हमारी? अभी नन, यानी कि कुछ भी नहीं, लेंथ दी है मैंने नन। उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ वो भी नन, अभी मैं कुछ भी ब्रेथ नहीं ले। देन उसके बाद हाइट क्या देंगे? वो भी नन, अभी मैं कुछ भी
लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कुछ भी दे नहीं रहा हूँ। दिस इज आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। देन इसका बिहेवियर क्या रहेगा, इसका बिहेवियर क्या रहेगा, इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन का नाम क्या रहेगा, वैल्यू वॉल्यूम, ठीक है, जो कि एक सेल्फ पैरामीटर ले। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वैल्यूम नाम के वेरिएबल के अंदर, वी नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी मेरे पास लेंथ मिलेगा, सेल्फ डॉट लेंथ मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई करो सेल्फ डॉट ब्रेथ से, और मल्टीप्लाई करो इसे सेल्फ डॉट हाइट। ओके सॉरी, एच स्मॉल देना चाहिए, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, और जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी इसकी मल्टीप्लाई उसे रिटर्न कर दो, रिटर्न। समझ में आया चीज़? अब इसे हम कॉल करके देखेंगे। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल के अंदर बनाऊंगा C1 नाम का। C1 के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, क्यूबॉइड, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। जब भी हमारे फंक्शन का नेम और क्लास का नेम सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर। हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं कहता हूं C1 के अंदर मुझे किस किस का एक्सेस है, यहाँ पे देखो, हाइट का, ब्रेथ का एंड लेंथ का, एंड एक फंक्शन का भी एक्सेस है जिसका नाम क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। जो मेरे पास लेंथ है, लेंथ, उसकी वैल्यू को चेंज करके क्या कर दो, 27, ठीक है, 27 कर। देन C1 के अंदर मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है breadth। उसे चेंज करके क्या कर दो, 48, ठीक है। देन C1 के अंदर मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हाइट, उसे चेंज करके क्या कर दो, 59, 59, ओके, समझ में ये चीज। उसके बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, फंक्शन को क्या करो, C1 के अंदर एक फंक्शन भी है, फंक्शन का नाम क्या है, वॉल्यूम, उसे कॉल करो, और जो भी रिजल्ट मिलता है उसे किस में स्टोर कर दो, रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर एंडिंग में प्रिंट कर दो जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है उस, समझ में ये चीज क्लियर है, एग्जीक्यूट कर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या क्रिएट हुआ, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन क्या है एंडिंग का, FD0, FD0, ठीक है। ये लोकेशन किसे असाइन हुआ है, C1, ठीक है। C1 के अंदर अभी एक प्रॉपर्टी है लेंथ, C1 के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, लेंथ, लेंथ वाली प्रॉपर्टी को किससे चेंज कर दो, 26। यहाँ पे देखो C1 के अंदर लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी है जिसमें सभी इसमें नन नन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, इन सभी के अंदर नन नन से, लेंथ के अंदर 27 सेट कर दो, लेंथ के अंदर नन है उसे किससे सेट कर दो, 27, चेंज हो गई। इसी तरह से जो मेरे पास ब्रेथ है उसे भी चेंज कर दो, और हाइट है उसे भी चेंज कर दो, चेंज हो गए सारी चीजें। उसके बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट, यहाँ पे जाते हैं हम फंक्शन के पास, फंक्शन के पास सेल्फ के पास किसका एड्रेस है, C1 का, C1 का एड्रेस है, यहाँ पे देखिए एंडिंग में क्या है, FD0, वही एड्रेस प्रेजेंट है C1 के पास, सेल्फ के पास, सेल्फ के पास जो लेंथ है उसकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करो, ब्रेथ की वैल्यू को यहाँ ऐड करो, एंड हाइट को, देन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसे रिटर्न करो, और एंडिंग में मुझे रिजल्ट प्रिंट करो। ठीक है, वाई ये रन क्यों हो रहा पता नहीं, बट यहाँ पे देखिए मुझे आंसर दिख रही, क्लियर है।
समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हाँ, इस कोड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ये चीज समझ में आ चुका। अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर को आपने समझ लिया यहाँ पे, लेकिन अगर पाइथन में आपको कंस्ट्रक्टर लिखना है तो ठीक है, तो इनिट यूज करना होता है। इनिट यानी कि इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिट का मतलब इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिट का मतलब इनिशियलाइजेशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले उसके वैल्यूज को अगर आपको कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज को अगर आपको सेट करना है तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कोई डिफॉल्ट वैल्यूज को अगर आपको सेट करना है तो आप यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए हाइफन हाइफन इनिट हाइफन हाइफन का यूज किया, हाइफन हाइफन इनिट एंड हाइफन हाइफन का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी नन नन करके सेट, मैंने वैल्यूज को कहाँ सेट किए, यहाँ पे। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू को कहाँ सेट किए, यहाँ पे। इन सारी वैल्यूज को मैं यहाँ से हटा, यहाँ से मैंने हटा, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इनिट। इनिट को फाइंड ये करने के लिए डेफ फंक्शन लिखना होता है, फंक्शन लिखना होता है। 1 मिनट, चार्जिंग। चार्जिंग स्टार्ट होगी, ओके। ठीक है, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए आप यूज करते हैं हाइफन हाइफन इनिट का, हाइफन हाइफन इनिट का। और ये एक पैरामीटर लेता है जिसका नाम है सेल्फ। ठीक है, एक पैरामीटर लेता है जिसका नाम है सेल्फ। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज सेट की, मैं यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यूज सेट करना चाहता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यूज यानी कि अगर मैं इस यहाँ पे जो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू पास कर रहा था, अगर मैं वो पास नहीं करता तो मेरी कौन सी वैल्यू पास होती, ये इनिट वाली। ठीक है, जो चीज मैंने वहां ली, सॉरी मेरे को यहाँ पे कंट्रोल कमांड सेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट, जो मेरे पास लेंथ है उसकी वैल्यू को सेट कर दो 36। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेंगी लेंथ की, 36। सेल्फ के अंदर एक और वैल्यू रहेंगी जिसका नाम क्या है, हाइट ब्रेथ, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दो, 58। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 58 कर दो। देन सेल्फ के अंदर एक और प्रॉपर्टी होंगी जिसका नाम है हाइट, और इस हाइट को सेट कर दो 68। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज को सेट किया। अगर मैं यहाँ पे कमांड, यहाँ पे अगर वैल्यूज को सेंड करता हूँ तो यही वैल्यू मेरे वैल्यूम के पास, यही वैल्यू कहाँ जाएंगी, मेरे वैल्यूम के पास। बट अगर मैं इन वैल्यूज को सेंड नहीं करता, इस वैल्यूज को सेंड नहीं करता, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ। हाँ, अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ तो कमेंट आउट करने से क्या होगा, मेरी ये वैल्यूज सेल्फ के पास मेरी कौन सी वैल्यू जाएंगी, इस इनिट वाली वैल्यू। और कंस्ट्रक्टर को अगर हमें पाइथन में डिफाइन करना होता है तो हाइफन हाइफन इनिट हाइफन हाइफन का यूज करना। ठीक है, अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करनी है तब आप यूज करते हो इनिट। समझ में आई ये चीज? ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे जाता हूँ मैं, सिलेक्ट, एक यहाँ पे देखो,
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन क्या है, FD0, एंडिंग का क्या है, FD0। ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद मैंने किसे कॉल किया है, फंक्शन। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखिए सेल्फ के अंदर वही मेमोरी लोकेशन है, सेल्फ के अंदर वही मेमोरी लोकेशन है FD0। यहाँ पे देखिए लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू है 36। क्या पास किया था मैंने, डिफॉल्ट वैल्यू 36। समझ में आई ये चीज। ब्रेथ की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएंगी, 58, देन हाइट की 60, डिफॉल्ट। ठीक है, जब भी आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर सेव करनी है आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो आप सेल्फ का यूज। इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू मिलेगी, देन वैल्यू एंडिंग में मुझे प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए मुझे रिजल्ट प्रिंट हो रहा है 14,100 सॉरी 1,41,984 रिजल्ट। समझ में आया, क्लियर है। पे स्टॉप करता हूँ और डायरेक्ट रिजल्ट ही आपको प्रिंट कर देता हूँ, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, समझ में आई ये चीज। ठीक है, ये कोड लिखो, ये कोड लिखो। जल्दी से एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, छोटा सा एक और फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, एग्जाम्पल 5। ठीक है, एग्जाम्पल 5। एक और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लेकर देखते हैं, इस बार एक और नया रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लेते, इस बार हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर, इस बार हम ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, ऑर्डर। ठीक है, हमने देखा प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक सिंगल बॉडी के अंदर ग्रुप करना इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। समझ में आया ये चीज। तो यहाँ पे हम ऑर्डर को प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऑर्डर के पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, कस्टमर का नेम प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा, क्वांटिटी प्रेजेंट होगी, यही सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। एंड ऑर्डर का बिहेवियर क्या होगा, टोटल ऑफ क्वांटिटी, जितना भी टोटल प्राइस होगा वो। ठीक है, बिहेवियर क्या होगा ऑर्डर के पास, उसका टोटल प्राइस। ठीक है, अगर हमें क्रिएट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, क्लास। क्लास
किस नाम से बनाने वाले हैं हम? ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है। इस ऑर्डर के पास कौन कौन सी चीजें रहेंगी? तो एक काम करते हैं हम, जिस तरह से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में, यहाँ पे हमने क्रिएट किया था वेरिएबल, प्रॉपर्टीज क्रिएट की थी। हम इस प्रॉपर्टीज को क्रिएट नहीं करते, इस बार हम डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्रॉपर्टीज। देखिए किस तरह से। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन डेफ। फंक्शन का नाम क्या रहेगा? फंक्शन का नाम सॉरी, इनिट। इनिट। जब भी हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? हाइफन हाइफन इनिट हाइफन हाइफन, और ये एक पैरामीटर लेगा। क्या पैरामीटर लेगा? सेलेक्ट। इस पैरामीटर में ही हम पास करेंगे हमारे वेरिएबल्स। हमारे वेरिएबल्स क्या क्या थी? तो सबसे पहले कस्टम, कस्टमर एक वेरिएबल रहेगा हमारा। दूसरा मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है, कस्टमर एक प्रॉपर्टी रहेगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक प्रॉपर्टी रहेंगी इस कंस्ट्रक्टर की। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी रहेंगी। देन फिर प्राइस, प्राइस, ठीक है। ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज रहेंगे। प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी? कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज। एंड बिहेवियर्स क्या क्या है इसके बिहेवियर्स? तो इससे पहले मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर हम किस लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने के बाद किसी डिफॉल्ट वैल्यू को हमें अगर सेट करना होता है तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। समझ में आई ये चीज? तो इस सेल्फ के पास एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कस्टम। चेक, कस्टम, कस्टम। इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके क्या कर दो, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कस्टमर का नाम क्या रहेगा? कुणाल। कुणाल, ठीक है। कस्टमर का नाम क्या रहेगा? कुणाल। उसके बाद सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? लैपटॉप। देन उसके बाद सेल्फ डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी कितनी रहेंगी? तो क्वांटिटी जो है वो है थ्री, थ्री क्वांटिटीज है, ओके। देन फिर सेल्फ के पास, सॉरी, सेल्फ के पास थर्ड क्या रहेगा? प्राइस। और इस प्राइस की वैल्यू क्या रख देते हैं हम? हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू 3000। ब्राइटनेस क्यों कम हो रही है? ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लिए। देन बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इसका टोटल। तो टोटल निकालने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, और जो कि हमें टोटल निकाल के देंगे। टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस, जो कि फिर से सेल्फ लेगा, ठीक है, सेल्फ एज अ पैरामीटर लेंगे। उसके बाद ये क्या करने वाला है? जो भी मेरे पास प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से, तो मुझे टोटल प्राइस मिल जाएगा, है क्या नहीं? तो टीपी करके मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसके अंदर सेव करूंगा मेरे जो भी मेरे पास सेल्फ के पास है, सेल्फ के पास है मेरे पास जो भी प्राइस, प्राइस है, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? मेरे क्वांटिटी से। सेल्फ के पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्वांटिटी, क्वांटिटी। समझ में ये चीज? और जो भी रिजल्ट आएगा उसे रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो टीपी, टोटल प्राइस। समझ में ये चीज? एंडिंग में हम एक और फंक्शन बना सकते हैं, चाहो तो प्रिंट करने के लिए बना लेते हैं एक काम। डेफ जो कि क्या करेगा? शो ऑर्डर शो करेगा, ठीक है, ऑर्डर शो करेगा जो कि सेल्फ लेगा, ठीक है। ये क्या करने वाला है? प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा टोटल, टोटल, टोटल प्राइस, या फिर टोटल अमाउंट भी लिख सकते थे, टोटल प्राइस के साथ
यहाँ पे देखो सेल्फ के साथ मैं कॉल करने वाला हूँ किस फंक्शन को, तो यहाँ पे देखो सेल्फ के पास एक फंक्शन है टोटल प्राइस नाम से। हाँ देखो टोटल प्राइस नाम से, उसे कॉल कर दो। समझ में आया? जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन किसे कॉल करेगा, इस टोटल प्राइस नाम के फंक्शन को। और टोटल प्राइस किसे एग्जीक्यूट करेगा, सेल्फ के पास जो प्राइस रहेगा और सेल्फ के पास जो क्वांटिटी रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? और आंसर को रिटर्न। समझ में? एंडिंग में जाते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट। क्या क्रिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे किस नाम से क्रिएट करना है कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑर्डर 1। ये मेरा कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट किस नाम से, ऑर्डर नाम से। ठीक है, ऑर्डर मैंने बताया है। यहाँ पे इस फंक्शन का नाम और आपके क्लास का नाम अगर सिमिलर है तो इसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या होगा, इस इनिट के पास जाएगा, इनिट के पास जाएगा, इनिट के पास ये वैल्यूज सेट होंगी, डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज सेट होंगी। देन फिर एंडिंग में प्राइस हमारा फंक्शन क्रिएट होगा। देन फंक्शन में ये हमने टोटल प्राइस नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ऑर्डर 1 के अंदर एक फंक्शन है। फंक्शन कौन सा है हमारा, किसे ऑर्डर ये करना है, शो ऑर्डर। शो ऑर्डर को कॉल करेंगे तो फिर उसी के अंदर हमने टोटल प्राइस नाम को भी कॉल किया। तो जो भी आंसर आएगा किसमें, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर पूछे। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर के अंदर मैंने कुछ ब्लैंक रखा है। यहाँ पे आपको पास करने होते हैं वैल्यूज, कि कौन कौन से वैल्यूज मुझे पास करने हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट अगर कोई पास करना है तो मैं यहाँ पे यही चीजें मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इस इन सारी चीजों को। और ये कस्टमर जो मैंने यहाँ लिखा है इसे मैं यहाँ पे कंट्रोल कमांड सेट सेट, इस कस्टमर को हम पास कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे पास कर इस तरीके से। यहाँ पे हम प्रोडक्ट पास कर देते हैं, प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और इस जो क्वांटिटी मैंने यहाँ लिखी थी उसे कहाँ पास कर देंगे, यहाँ पे, इस तरह से। और इस प्राइस को हम रख देते हैं इस तरह से। और ये जितनी भी वैल्यूज थी वो कहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद हम पास करते हैं सबसे पहले नेम। नेम क्या रखा था हमने, कुणाल। देन उसके बाद सेल्फ के कस्टमर के बाद क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा, लैपटॉप, लैपटॉप। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी होंगी 3 एंड प्राइस होगा 3000। ठीक है, 3000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर क्या सेट हुआ है हमारा, कुणाल। प्रोडक्ट क्या सेट हुआ है, लैपटॉप। क्वांटिटी क्या सेट हुई है, 3 एंड प्राइस 3000। चेक। यहाँ पे रिजल्ट लिखा है तो जो भी वैल्यू आएगा इस रिजल्ट में प्रिंट कर दो। और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो रिजल्ट का, रिजल्ट के एड्रेस। यहाँ पे हम से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, एंडिंग का देखो fd0। क्या है, fd0। एग्जीक्यूट करो, ये डायरेक्ट जंप होगा शो ऑर्डर के पास। कहा जंप हुआ, शो ऑर्डर के पास। उसके बाद शो ऑर्डर के पास हमने किसे कॉल किया है, टोटल प्राइस। कहां पे गया अभी, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस के पास वैल्यू देखो क्या सेट होगी, ये 3000। क्वांटिटी क्या सेट हुई है, 3।
एंड फिर जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उस आंसर को क्या कर दो, टीबी के अंदर स्टोर करो और फिर उसे रिटर्न कर दो। एंड एंडिंग में फिर मुझे क्या वापस क्या प्रिंट होगा, शो ऑर्डर का टोटल प्राइस। यस, टोटल प्राइस क्या है, 9000 है ना। अगर आप 3000 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000, ठीक है, इसे लिख लो।